हमने कहा अच्छा लव मैरिज की थी। हाँ मैडम जी, पति तो काला है तभी भी ब्याह कर लिए थे हैं, तभी भी मारते हैं, 4 साल हो गया, बच्चा भी है फिर भी नहीं मानते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं बहू से कि तुम घर पे आओ, हम तुमको उतना पैसा देंगे लेकिन तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम घर पे रहोगी। महिलाओं के प्रति आप डेली मुकदमे सुनती होंगी, उनकी अब जो अत्याचार हो रहे हैं वो भी सुनते होंगे। बहुत तरह तरह के अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते हैं और वो शायद अत्याचार घर से ही शुरू होते हैं, चाहे वो शादी हो, पढ़ाई हो, किसी भी मामले में जो बहुत सारा अत्याचार है। शायद उसी के लिए महिला आयोग कानून जो ये बनाया गया है, महिला आयोग की उस पर नज़र रखें। ये सिर्फ कागजी है या इसमें कुछ मतलब कार्रवाई भी होती है? जो आप लोगों ने ये आयोग बनाया है, इसके इंटरवेंशन से लोगों को मतलब मदद मिलती है, लोगों के साथ इंसाफ होता है? आपने तो बहुत नज़दीकी स्तर पे जाके इसको देखा होगा, क्योंकि इसके पीछे एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा जब आप इसका आंसर दे देंगे। तो ये सिर्फ कागजों में है महिला आयोग या वाकई कहीं धरातल पर है, लोगों की मदद हो पा रही है? बहुत हद तक मदद हो रही है लोगों की और केसेस में भी बहुत कमी आई है। मैं जब आजमगढ़ का स्पेसिफिकली आपको बताऊं, जब मैं गई थी तो वहाँ पे करीब 109 केसेस थे जो महिलाओं से संबंधित थे और जिसमें रेप के भी केसेस थे, मृत्यु के भी केसेस थे, आत्महत्या के केसेस थे, पता नहीं डाउरी डेथ बहुत सारी थी, जिसको हमने रिड्यूस करते करते और उसमें महिलाओं को इंसाफ दिलाते, सब पेंडिंग केसेस चल रहे थे। तो उन पेंडिंग केसेस को अभी उन पेंडेंसी को हम लेकर के आए हैं 17 पे और उन महिलाओं को इंसाफ मिला है। हमारे पास ये फिगर है और मैं पर्टिकुलरली, मेरे पास जो भी पीड़िताएं आती हैं, मैं कंसर्न थाने पे ज़रूर बात करती हूँ, एसपी से बात करती हूँ, डीएम से भी बात करती हूँ, सो दैट हमारे इंटरवेंशन से अगर उनको कोई मदद मिलती है, किसी योजना का लाभ मिलता है तो वो भी हम दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो महिलाएं आती हैं वो बहुत दुखियारी होती हैं, बहुत रोते हुए, बहुत अपनी परिस्थितियों से हारी हुई, परेशान हुई आती है। मैक्सिमम रूरल की होती हैं, अर्बन के भी आपने फेसेस किए हैं कि दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। और मतलब अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ गांव में ही हो रहा है, शहर में भी हर जगह हो रहा है और केसेस बहुत सारे हैं। लेकिन राज्य महिला आयोग के इंटरप्शन के बाद केसेस में बहुत कमी आ रही है और रिजॉल्व होते हुए भी मैटर्स आपको बहुत सारे दिखेंगे। महिलाओं के सच में मदद हो रही है, यकीन ना हो तो एक बार ही जाकर के ऑफिस में आप देखिए जरूर, महिलाएं खुद निकलते हुए आपको फीडबैक देंगी। इस तरह का कोई कैंपेन आप लोग रन कर रहे हैं, एक आयोग की तरफ से कोई शुरुआत है कि इस तरह की ये जो घटनाएं होती हैं इसको कम करने के लिए क्या किया जाए? किसी तरह का कोई कैंपेन आपकी तरफ से, कोई सुझाव आयोग को कि जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं, खास करके ये बड़ी कॉमन सी हर परिवार में घटती हैं? और देखिए हम चाहते तो ये हैं संजीव जी, बट चाहत कितनी पूरी होगी पता नहीं। मतलब हमारी ये सोच है कि जिस तरीके से लोग मैट्रिमोनी और तमाम जो ऐसी साइट्स होती हैं शादी ब्याह की, जिसको अप्रोच करते हैं शादी के लिए, उससे पहले हमारे पास भी लोग आए है ना, हमें अप्रोच करें। जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी को शादी ब्याह करना है तो वो एक बारी आयोग के पास आए, अच्छा, और दोनों परिवार आए, हम बात करेंगे और जो उनके सपने हैं लड़की के और लड़की के घर वालों के, और जो लड़के के और लड़के के घर वालों के सपने हैं, उन दोनों सपनों की हम बात करेंगे और उसको हम लिखित करवा लें कि भाई शादी के बाद तुम लड़की को नौकरी करने दोगे, शादी के बाद इतने समय बाद तुम उसको जो उसके जीवन में चाहिए वो करने दोगे। वो सारी चीजें लड़की भी देख ले कि भाई लड़के से वो जो जो चाहती है उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से फिर शादी करो। क्योंकि पता है अभी क्या होता है संजीव जी, जो शादी ब्याह होता है ना, तो उसमें लड़की वाले आज भी अपने आप को पता नहीं क्यों बहुत दबा हुआ महसूस करते हैं और आधे से ज्यादा बातें छुपाते हैं शादी करने से पहले। सारी बातें क्योंकि पता नहीं होती हैं तो बाद में निकल के आती हैं, तो उससे परेशानियां बढ़ती हैं, चाहे वो लड़की के परिवार के लिए हो चाहे वो लड़के के परिवार के लिए हो। एक फैक्टर ये हो गया बातों को छुपा करके शादी करना। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि लड़का अगर बिगड़ गया है तो उसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा जी। अच्छा, तो यही होता है। जब अपने लड़के को परिवार वाले नहीं सुधार पा रहे तो सोचते हैं कि अच्छा लड़की आएगी तो उसका जो है सुधार देगी चरित्र। तो आप सोच देखिए, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी।
इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा भाई। लड़की का तो खुद का भी अपना जीवन है ना, वो भी तो एक्सपेक्ट करती है कि मैं जिस घर में जाऊं मुझे उतना ही दुलार मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले। सही बात है, सम्मान बहुत बड़ी चीज है। आपने काउंसलिंग की बात की है तो काउंसलिंग को ही आगे बढ़ाते हैं। किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? जो एक पारिवारिक शादियां होती हैं, अरेंज मैरिज वाली, उसमें ज़्यादा घटनाएं होती हैं, या जो आजकल के युवा वर्ग हैं अपने आप खुद डिसीजन लेते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने अपने आप को अगर करियर में सेटल कर लिया है, सो नाउ वी आर मैच्योर्ड एंड वी कैन टेक आवर डिसीजन। किस तरह की जो शादियां हैं उसमें सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं? अरेंज मैरिज? पता है क्या, अभी ये नहीं कह सकते संजीव जी कि अरेंज मैरिज इज गुड या फिर लव मैरिज इज गुड। आज का समय कुछ ऐसा है। आज ही मैं बैठ करके केसेस देख रही थी, बहुत सारे केसेस आए थे। तो मेरे पास एक महिला आई और वो कहती कि मेरे ससुर जी मुझे बहुत मारते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं। तो आई आस्क्ड हर, पति कैसा है? कहती पति तो हमको मानते हैं मैडम, ये ससुर जी बहुत मारते हैं। मैंने कहा क्या बात है, क्यों मारते हैं? तो कहे कि वो हम भाग के आए थे ना। अच्छा। पति हमारे भगा के ले आए थे। शादी थी तो हमने कहा अच्छा लव मैरिज की थी। हाँ मैडम जी, पति तो काला है, तभी भी ब्याह कर लिए थे हैं, तभी भी मारते हैं, 4 साल हो गया, बच्चा भी है, फिर भी नहीं मानते हैं। तो हमने कहा तो प्यार अंधा होता है ना। तो काला और गोरे से क्या फर्क पड़ता है? तो ये मुद्दा ही मतलब नहीं है। मुद्दा ये है एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे लव मैरिज। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, सेम कास्ट में होते हुए भी, क्योंकि भगा के लड़का ले आया तो ससुर आज भी नहीं खुश है और रखने को नहीं तैयार है, जबकि 4 साल का बच्चा हो गया। ये एक केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस एक और आज ही का बता दूं आपको। माँ और बेटी आती हैं दोनों रोते हुए कि 4 साल हुआ शादी को और 2 साल से बिटिया हमारे मायके में रह रही है, नहीं ले जा रहा है लड़का। पूछने पे पता लगता है कि अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन शादी करके जब मैं गई, लड़की ने बताया कि जब मैं शादी करके गई तो इन लोगों ने बताया था कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हमारे पास वो है, तुमको नौकरी कराएंगे, नहीं मना करेंगे किसी चीज के लिए। आज ये कहते हैं कि गांव में चल के रहो। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने कहा था कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, लड़के से कहा था। अब ये परिवार वाले की बात सुनता है, हमारी बात नहीं सुनता। तो मतलब अगर हम बात करें तो इस तरीके की चीजें समाज में होते ही रहती हैं। मतलब आपने ऑब्जर्व किया है कि आज के समय में जो फीमेल वर्ग है या जो लड़का लड़की दोनों हैं, क्या वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि शादी के बाद वो फ्रीडम चाहते हैं, इसलिए वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि जब आप मैक्सिमम मुद्दे सुलझाती होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं, चलिए पति तो ठीक है, मेरा हस्बैंड ठीक है, हबी ठीक है मेरा, लेकिन जो बाकी के सराउंडिंग्स हैं, मेरे देवर देवरानी या माता पिता जो भी हैं, उनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। उसके पीछे जो रूट कॉज है, बिकॉज काउंसलिंग में तो रूट कॉज ही निकालते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया है? न्यूक्लियर फैमिली की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ये मेन रीज़न है कि अगर उनको अकेले छोड़ दिया जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ देखिए, क्योंकि आज ही का एक और मैटर मैंने देखा कि एक पिता और बेटा आए हुए थे। बेटा अपनी पत्नी को रखना चाहता है। पिता का ये कहना है कि लड़का मेरा मर्चेंट नेवी में है, ये नहीं बहू को ले जा सकता है, तो बहू हमारे साथ गांव में आके रहे। अब बहू का ये कहना है कि हम नौकरी करना चाहते हैं। पिता कहता कि जितना तुमको पैसा मिलता हो नौकरी में, उतना पैसा हम तुमको देंगे, तुम गांव में आके रहो। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लिबर्टी फ्रीडम नहीं देना चाहते। नहीं संजीव जी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उनकी सोच अब मैं आपको बताती हूँ, जो शायद अभी आप नहीं पकड़ पाए। उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हें पैसा मिलता है वो मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ। आप पैसे से कैसे खरीद सकते हैं उसकी खुशी को, चाहे जो उसकी एस्पिरेशंस है, अपने लाइफ को आगे देख करके जो विजन है उसका, वो भी अपने जीवन में उतनी ही पढ़ी लिखी है और उतना ही कमाने की हकदार है जितना आपका बेटा है। अगर आप अपने बेटे को जॉब पे भेज रहे हैं कि तुम बाहर काम करोगे और बहू भी अगर काम करना चाहती है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बहू से कि तुम घर पे आओ, हम तुमको उतना पैसा देंगे, लेकिन तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम घर पे रहोगी। सोच देखिए। सही बात है। ये सोच कैसी है और कैसा नहीं। अगर वो ये कहते कि चलो सेवा करे हमें और हमारी तबीयत नहीं ठीक है, थोड़े दिन के लिए हमें देख ले, तो मैं एक बार को मान जाती। परिवार का रूप होता है भाई कि समन्वय बना के चलना होता है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि आपका बेटा नौकरी करे और बेटी को हम, बहू को हम उतना पैसा दे देंगे वो नौकरी ना करे, तो ये सोच अच्छी नहीं है। ये सोच बिल्कुल गलत। फ्रीडम चाहिए। आदमी ने पढ़ाई लिखाई की है, उनके अपने सपने हैं, वो अपने जीवन में करना चाहती है, अपने पैरों में खड़ा होना चाहती है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पैसा कमाना चाहती है। वो क्यों आपसे पैसा नहीं लेना चाहती? वो
आप ससुर हैं, आपसे नहीं पैसा लेना चाहती, आप पति हैं, आपसे नहीं लेना चाहती, क्यों? हम खुद का नहीं कमा सकते, हम खुद की आइडेंटिटी नहीं बना सकते? तो उस लड़की की सोच गलत नहीं थी, सोच गलत थी उसके ससुराल की, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं इससे ये भी नहीं कहती कि आपको समन्वय नहीं बनाना चाहिए। मैं भी एक बहू हूँ, बेटी हूँ, मेरा भी परिवार है, मायका है, ससुराल है, हम समन्वय बना के चलते हैं। सही बात। मेरे अगर इन लॉस को कोई परेशानी होगा, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर देम। होना चाहिए। सिर्फ मैं अपने माता पिता के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी, ये भी मेरे माता पिता हैं, और मेरी इतनी जिम्मेदारी इतनी इनके लिए भी बनती है। और ये समन्वय हर महिला को बनाना चाहिए, क्योंकि घर परिवार का मतलब ही ये होता है कि हम कितना भी एजुकेशन में आगे चले जाएं, लेकिन मेरे घर परिवार को क्या नीड है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम महिलाएं। नहीं, वो जिम्मेदारी है परिवार की। देखिए, हम महिलाएं, देखिए आप पुरुष होते हुए आप घर से बाहर निकल जाएंगे, सही बात है, लेकिन मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, घर से निकलते हुए अगर पति ने कह दिया आज कौन सा शर्ट पहन के जाना है, तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा, आंसर देना। मुझे सुबह उठना है, अपनी बेटी को रेडी करना है, लंच भी तैयार करना है, आई विल हैव टू सेंड हर टू स्कूल, दीज आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। और मैं इसको खुशी खुशी से निभाती हूँ। सही बात है, निभाने वाली बात है जी। तो वो खुशी से निभाने की आवश्यकता है। और हम महिलाएं, हमको ऐसी नहीं शक्ति का रूप कहते, पुरुष को नहीं कहते शक्ति का रूप, महिलाओं को कहते हैं शक्ति का रूप। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ निभाते हैं और समाज को भी साथ लेकर के चलने का हुनर रखते हैं। सही बात है, सही बात है।